गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो दोपहर से शुरू कर रहे हैं। अभी 1:40 हो गए हैं। कैमरा थोड़ा सा साफ़ करने की ज़रूरत हो रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं धूप में बैठने के लिए। और ये रही पूर्वी, अरू, और ये रहा आदित आज हैप्पी है क्योंकि आदित के एग्ज़ाम्स आज ओवर हो चुके हैं ना। फ़ोन बंद कर दो जी, फ़ोन बंद कर दो, योर टाइम इज़ ओवर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं धूप सेकने के लिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंदर ठंड लगती है तो ब्लोर के आगे बैठे रहो तो बैठे ही रह जाते हैं। और लंच हमें करना है, लेकिन हम तनु का इंतज़ार कर रहे हैं उठने का, फिर करेंगे हम लंच। तो अभी चलते हैं धूप में और फिर मिलते हैं आपसे। और ये गंदा बच्चा अपनी चीज़ें ऐसे टेबल के नीचे फेंक के रखता है। और ये गंदा बच्चा ने एक टोपू का ये दूसरा ये पॉम भी निकाल दिया। और ये गंदा बच्चा इसको खाता भी है। ये गंदा बाबा मेरा। चले आदा दादा, आदा दादा। आंख में क्या लगा बच्चा? आंख में दिखाओ क्या लगा है? धागा लगा है, धागा धागा। रुक जाओ, एक तो ये हाथ नहीं लगाने देती है परी। चलो चले चले, इसकी आंख साफ कर लो पहले। मैं शाम के 7:45 हो गए और ये रही उर्वी। मैं खा रही हूँ गाजर। यहाँ पर मैंने गाजर इतनी साफ करके धो के वो करी थी, इसने सारी फैला दी यहाँ पे। तो ये अब वैसे इसके छिलके तो मैंने निकाल दिए, बट अब ये गाजर फिर से मुझे धोनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? धोनी पड़ेगी। और आज बन रहा है साग फिर से, क्योंकि वो साग लेके आए थे। पहले मैंने सोचा कि आज मैं उसको नहीं बनाऊंगी, बट फिर क्या हुआ कि मैं सोचा कि ऐसे ख़राब हो जाएगा, तो फिर मैंने वो आज ही फटाफट धोया। बहुत मिट्टी थी उसमें बहुत, लेकिन आज मैं खुले बर्तन में बना रही हूँ तो हो सकता है कि टाइम लगे। आदित्य और उसके चाचू दोनों गए हैं दूध लाने के लिए। नहीं बेटे चाकू नहीं लेना, नो। अच्छा ये चाहिए, लो। तो साग भी बनेगा और साथ में बनेगा गाजर का हलवा। आदा आदा, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो हेलो हेलो। अबे नई नई एक्टिविटीज़ जो है ना वो सीख रही है। नई नई एक्टिविटीज़ सीख रही है और धीरे धीरे नई नई चीज़ें रोज़ कुछ ना कुछ सीख लेती है ये। तो चलो थोड़ा देख लेते हैं। किचन में भी कोई अभी आया नहीं है, हम दोनों ही अभी फ़िलहाल घर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पीछे से सीटियाँ बज रही है, ये कूड़े वाले की गाड़ी है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। तो अच्छी अच्छी कुर्तियाँ जो है अपडेट हो चुकी है। कहाँ पे? बुलबुल शॉप पे। तो बुलबुल शॉप के लिए मेरा जो लिंक है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छी अच्छी कुर्तियाँ, पार्टी वेयर ड्रेसेस, विंटर के क्लोथ्स कलेक्शन बहुत अच्छे हैं। तो आप भी अपनी वार्डरोब जो है उसको अपडेट कीजिए अच्छे अच्छे कपड़ों से और शॉपिंग करते रहिए। तो मेरा जो लिंक है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैस क्या कर रहे हैं बाप और बेटी दोनों? हम बिग बैंग थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वार्क्स और पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन, इसके बारे में बात करें। सृष्टि कैसे शुरू हुई, कैसे खत्म होगी। इसको ऐसे लग रहे, एक बार मेरे हाथ लगता तेरे को मैं बताती लैपटॉप क्या होता है। हो गया, ऑन हो गया। उर्वी आप क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो आप? मिर्ची लगी है इसको।
तो आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। तो हमारा जो किचन है उसको बहुत मैसी हो गया, उसको तो आप इग्नोर कर ही सकते हो। और यहाँ पे गाजर आज हमने अलग तरीके से, आज हमने गाजर कट करके फिर उसको दूध में डाल के इस तरीके से बॉईल किया है और फिर इसको ब्लेंडर से वो कर दिया है, ब्लेंड कर दिया है। और ये रहा हमारा नारियल जो पहले हमने मिक्सी में करने की कोशिश की तो इस तरीके का चूरा बन गया, तो फिर हमने इसको ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट किया है। और यहाँ पे काजू बादाम कट रहे हैं और मैंने आटा गूंदा अभी, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया। अभी इसको साफ़ करेंगे फिर बनाएंगे गाजर का हलवा। यहाँ पे घी जो है एक बार गर्म हो चुका है, फिर हमने गैस बंद कर दी सॉरी। और अभी हम गाजर का हलवा बनाएंगे। तो नारियल जो कद्दूकस किया था, ग्रेट किया था, उसको घी में पहले भून रहे हैं। चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी इसी टाइम पे भून सकते हैं, बट अभी सिर्फ हम ये जो नारियल है इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक इसी तरीके से घी में जो है चलाते रहेंगे, जलना नहीं चाहिए, बस हल्का सा भूनना है। और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे जो गाजर हमने बॉईल की है वो। अच्छा, आपको भी बोलना है, आ जाओ आप भी बोलो। लो, उर्वी ने भी वॉइस ओवर दे दी। तो नारियल जो है वो भून गया है और ये देखो हमारे साथ क्या हुआ। जैसे ही हमने ये गाजर इसमें ऐड की, ये बुलबुले उठ के ना ऐसे गिर रही है। फिर अभी इसमें बहुत सारा जो दूध है वो भी हम डालेंगे, जो कि हमने थोड़ी सी गलती कर दी कि यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि जो गाजर है ना ये पहले से जो मैंने बॉईल की थी, सीटी दी थी कुकर में, एक्चुअली इसको 3 या 4 सीटी दी थी, तो भी मैंने दूध डाल के इसमें करी थी, पानी नहीं मिक्स किया था, दूध डाला था। तो यहाँ पे ये जो सारा दूध है ये हम इसमें डाल देंगे मलाई के साथ। पहले कुकर में डाल रहे ताकि जो फंसी हुई गाजर है ना थोड़ी बहुत जो कुकर में रह गई है वो भी कढ़ाई में चली जाए। तो ये देखो दूध काफ़ी है, मतलब 1 किलो के आसपास होगा ये दूध जो हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद बहुत टाइम लगा इसको पकने के लिए, तो ये दूध ज़्यादा डाल दिया आई थिंक, मुझे ऐसा मैंने बाद में फील किया बनने के बाद। पर हलवा वैसे तो टेस्टी बना है। बस इसको अच्छे से मिक्स करके, आप भी ऐसे मत गिराइएगा जैसे हम गिरा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी गैस की, किचन की। तो अभी ना इसको पकने देंगे बहुत देर तक, इसको बहुत टाइम लगने वाला है पकने के लिए, क्योंकि ये जो दूध है ये पूरा सूख के जब तक खोया बनेगा इसमें गजरेले के अंदर, तब तक इसको पकने देना है। और देखो कलर भी इसका एकदम जो है अलग हो गया है, जो कि धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। और ये रहे यहाँ पे सूखे बादाम और ये काजू, जिनको हम हल्का सा घी में भून रहे हैं। इनको भी फिर हम इसको गाजर के हलवे में ऐड कर देंगे। और ये थोड़े से काजू इस तरीके से हल्के से फ्राई करके रखे हैं। तो काफ़ी देर पकने के बाद धीरे धीरे गाजर का जो हलवा है वो कलर चेंज कर रहा है और इस तरीके से इसमें बुलबुली भी उठ पक रहा है, मतलब अच्छे से कलर आप देख रहे हो कि पहले के कंपैरिजन में थोड़ा और चेंज हो गया है। अभी इसमें जैसे ही चीनी हमने ऐड कर दी थी तो और पकने के बाद और कलर चेंज हो जाएगा। सो गुड मॉर्निंग। अभी नेक्स्ट डे शुरू हो गया। रात को बहुत लेट हो गए थे, गाजर का हलवा बहुत देर से बना था और साथ ही हम लोग खाना खाने के लिए भी लेट हो गए थे। तो सुबह सुबह ये जो सारे बर्तन धो के रखे होते हैं इनको लगाने का काम भी होता है, लेकिन जैसे ही मैं इनको लगाने लगी वैसे ही मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं मतलब उठ जाए बर्तनों की आवाज़ से या कुछ ही मुझे तंग करे, तो मैं बाकी के जो काम है पहले उनको कर लेती हूँ। तो बर्तन जो है अभी मैंने नहीं लगाए और मुझे चपाती बनानी थी, तो पहले मैंने नीरज के लिए चपाती बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। और इस टाइम पे जो है हम लोग चाय वाय पी के मतलब फ्री हो चुके थे। चाय हमने पी ली थी, वैसे तो उर्वी मेरे साथ ही उठ गई थी, जब मैं सो के उठी थी तब वो मेरे साथ उठ गई थी, बट फिर वो फिर से थोड़ी देर के बाद आधा पौना घंटा खेलने के बाद फिर से सो गई थी, तो फिर तब जाके फिर मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना पा रही हूँ। और ये देखिए हमारी गोल गोल जो रोटी है वो बेल के हो गई है रेडी, और अब इसको पकाएंगे और खाएंगे थोड़ी देर में, मतलब जितनी देर में नीरज रेडी होता है उतनी देर में। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद, नीरज को ऑफिस भेजने के बाद फिर मैं यहाँ पे रूम में, ये जो यहाँ पे हॉल में सारे बर्तन होते हैं, कोई बच्चे अपने कप रखते हैं, कोई प्लेट यहीं पे रख देते हैं, और सारा खेलते कूदते जो भी है ये पिछले दिन का सब वैसे ही पड़ा रहता है। उसको सुबह एक बार साफ़ करती हूँ और फिर पूरे तरीके से फिर दोबारा ये वैसा ही होने वाला है। सबके घर में आई थिंक यही होता है, जिन जिन के घर में भी बच्चे होते हैं। और ये देखो कोई बुक्स जो है कहीं बेड के पीछे गिरी है, कुछ सामान फ्रिज के पीछे, जैसे तैसे जो है
पूरा बेड के नीचे जब झाड़ू लगाओ तो इतनी सारी चीज़ें निकल के आती है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो सबसे पहले मेरा काम रहता है कि ये जो बिस्तर है इसको अच्छे से झाड़ लिया जाए, क्योंकि पूरा दिन यहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, जैसे मूंगफली खा ली, नमकीन खा ली, तो वो सारी चीज़ें इस पर गिरती रहती है। वैसा तो कुछ नहीं होता कि धूल मिट्टी है, बट हाँ खाने पीने की चीज़ें धूल मिट्टी नीचे फ्लोर पर बहुत ज़्यादा होती है हमारे, क्योंकि सड़क के साथ वाला घर है, तो थोड़ी सी जो ये दिक्कत है ये रहती ही रहती है। अब जाके ये हॉल साफ़ हुआ है। अब ये देखो, ये सामने भी सेट नहीं किया है, पर मैंने झाड़ू लगा दिया है। बस मुझे पोछा लगाना है, उसके लिए पानी भर रहा है। ये वाला गद्दा हम नीचे इसलिए रखते हैं क्योंकि हम नीचे बैठ के ही खाना वाना टीवी यहाँ ही देखते हैं, और उर्वी भी यहीं खेलती है, तो ये यहीं रहता है। और पानी भर रही हूँ, पानी आया है अभी। अब लगाऊँगी पोछा। तो सिर्फ किचन और ये हॉल क्लीन हुआ है, कमरे में बच्चे सो रहे हैं इसलिए अभी वहाँ पे झाड़ू नहीं लगा। ये बाहर वाला एरिया भी मैंने क्लीन कर दिया है अपने घर के बाहर का। और ये कपड़े मुझे भी छत पे डालने हैं क्योंकि ये कल के धुले हुए हैं लेकिन अच्छे से सूखे नहीं हैं। तो सुबह के हो गए हैं 10:30 और मेरे काम जो है ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। पंखा चल रहा है। पंखा मैंने इसलिए चलाया है ताकि, अब बंद कर देती हूँ, ताकि जो पोछा लगाया वो जल्दी से सूख जाए, क्योंकि बच्चों का कोई पता नहीं होता कौन सी घड़ी में कब अचानक से उठ जाए। कई बार 1.5 2 घंटे भी निकाल देती है ये सो के, और कई बार फिर जल्दी उठ जाती है 5-10 मिनट में भी। तो कूड़ा भी फेंक दिया है, कूड़े वाली गाड़ी आ गई थी, और पानी बिल्कुल टंकी में नहीं जा रहा है क्योंकि पीछे से पाइप फटी हुई है। तो आज जो है सुबह सुबह प्लम्बर को भी बुलाया था, तो प्लम्बर जो है वो ये बोल के गए हैं कि पूरा जो पाइप पीछे से वो है, पाइप के 2-3 टुकड़े जो है नए लगेंगे, नई मतलब पाइप चेंज करनी पड़ेगी। और फिर पाइप जो है वो अंडरग्राउंड है, तो उसके लिए पूरी टाइल्स उखाड़नी पड़ेंगी। तो अब किराएदार हैं हम, भाई किराए के घर में रहते हैं, तो इस तरीके के डिसीजंस खुद नहीं ले सकते। अपना घर हो तो चलो पता है कि अपने लिए क्या सही है, तो उस हिसाब से कर सकते हैं, बट इस घर के लिए कुछ नहीं हम सोच सकते। तो वो पानी की जो पाइप है वो पूरी फटी हुई है, तो उस वजह से मेरी टंकी जो है पानी की छत पे जो लगी है वो भर नहीं रही है, और अंदर भी पानी प्रेशर में नहीं आ रहा है क्योंकि पूरा जो प्रेशर जिस पाइप से आ रहा है वो पाइप बाहर लीक हो रही है। तो ये दिक्कत है। और अब देखते हैं जो यहाँ के केयर टेकर हैं उनसे बात करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जब से हम इस घर में आए तब से हम सब कुछ रिपेयर ही करवा रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल
परफेक्ट कंडीशन में हो। किसी के घर को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, सबने अपने अपने घर मेहनत से बनाए होते हैं, लेकिन इस घर का जो मतलब जैसे वायरिंग वगैरह हुई है वो बहुत पुरानी हो गई है, फिर जो पाइप्स वगैरह लगी है पानी की वो हर जगह से लीक हो रही हैं, और जो यहाँ की लैंडलॉर्ड है वो अमेरिका में रहती है, तो थोड़ा इसलिए मुश्किल हो जाता है वहाँ से वो यहाँ कैसे मैनेज करेंगी। बट जो उन्होंने केयर टेकर रखे हैं उनके आगे भी बोलते रहो, फिर बहुत से काम हमें खुद ही करवाने पड़ते हैं। कुछ टाइम पहले पूरी जो ब्लॉकेज है वो सब मैंने बताया ही था, वो सब ठीक करी। तो ये घर जो है इसमें बहुत मुरम्मत की ज़रूरत है, हर चीज़ को रिपेयर होने की ज़रूरत है। बट हाँ, मैं एक काम ज़रूर करूँगी, अगर हमारी यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती है तो मैं नीरज को बोल दूँगी कि जो भी अगला कोई मैनेजर आएगा या ये अकोमोडेशन लेना चाहेगा उसको पहले इसके बारे में बता देना कि भाई यहाँ पे ये दिक्कत है, तो वो सोच समझ के ले। अदरवाइज़ जैसे हम बहुत यहाँ पे आके पछता रहे हैं वैसे उनको ना पछताना पड़े, क्योंकि पछताने का मतलब ये है, बातें ज़्यादा हो रही है ना, पछताने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मतलब इस घर में हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है या कुछ ऐसा नहीं है। बट आए दिन कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग फिर और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और फिर जब आप कहीं नई जगह जाते हो आपको पता नहीं होता है कि क्या कहाँ से कैसे ठीक करवाना है। वो सारी दिक्कतें जो है हमको फेस करनी पड़ी है यहाँ पे। कभी पानी की दिक्कत, हीटिंग पॉइंट की यहाँ पे दिक्कत है, गीज़र चला दो तो आप ब्लोअर नहीं चला सकते, अदरवाइज़ फिर पीछे से पूरा कनेक्शन उड़ जाता है घर का। तो ये परेशानी है। कबर्ड्स बनी है, उनमें हम कपड़े नहीं रख सकते, तभी तो आपको मेरा घर ऐसा बिखरा लगता है। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि उनमें अंदर से सीलन आती है। चलो सीलन की जो प्रॉब्लम है वो तो किसी के हाथ में नहीं है, वो तो मौसम ही ऐसा है यहाँ का। पर बिजली, पानी, ये सब चीज़ें ठीक करवाई जा सकती है, जो कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करवा सकते हैं। बस यही परेशानी है। तो चलिए बाकी के काम भी कर लेती हूँ, सोचती हूँ अब दिन के लिए कुछ बना देती हूँ। अभी मैंने तो नाश्ता कर लिया, साग बना था शाम को, मैंने वो खा लिया था। और शाम को मैं गाजर का हलवा आपको फिर बताना ही भूल गई, क्योंकि उसके बाद हम लोग जो है बहुत लेट हो गए थे, खाना खाने में भी 11 बज गए थे। लेकिन जो इसे बॉयल वाले तरीके से मैंने बनाया था उस तरीके से उतना अच्छा नहीं बनता है। तो आप लोग अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो अपने रिस्क पे करना। मतलब ऐसा नहीं है कि बेकार टेस्ट था, टेस्ट अच्छा था नो डाउट, लेकिन एक जो उसमें कद्दूकस किए वाले में जो टेस्ट आता है ना वो ज़्यादा अच्छा है। ये वाला बना टेस्टी है नो डाउट, ऐसा नहीं है कि टेस्टी नहीं बना है। पर ये है कि मतलब फिर वो मैंने सोचा कि ये कम टाइम में बनेगा, लेकिन इसने ज़्यादा टाइम लिया, क्योंकि फिर वो जो दूध में जैसे मैंने बॉईल किया था उसको दूध को पूरी तरीके से सोखने में, पकने में बहुत टाइम लग गया, तो इसलिए। बाकी बना अच्छा था, टेस्टी बना था। और तो ये जो वीडियो है इसको हम यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे अगर नए हैं तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।